नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में। और आप सभी को जैसा कि विदित है, पता ही है कि अपनी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की टॉपिक वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं, है ना। और काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होने वाले हैं सभी, है ना। क्योंकि इसमें हम सभी करंट के बेहतरीन टॉपिक लाएंगे और स्टैटिक जीके के लाएंगे, है ना। और आपको पता है रात के 8 बजे आपको हिंदी मिल जाती है और सुबह 11 बजे करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके मिल जाता है। इसी प्लेलिस्ट में हमने एसएससी के 50 प्रैक्टिस सेट और वर्ल्ड हिस्ट्री फिनिश करवा दी है। तो आपने जिसने भी ना देखे हो जी वीडियो, इस वीडियो को देखें, है ना। तो बिना समय खराब करते हुए चलते हैं। और आज हम करंट का एक नया टॉपिक लाए हैं। पहला टॉपिक हमने आपको पढ़ा दिया जीएसटी और इसके नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए, इसके बहुत सारे एमसीक्यू लगवाए। और आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नीति आयोग। कौन सा आयोग? नीति आयोग। इससे पहले बोलते थे अपन योजना आयोग, है ना। तो इस नीति आयोग से योजना आयोग कैसे बना और नीति आयोग का क्या कार्य था, योजना आयोग का क्या कार्य था, इनसे जुड़े हुए सभी क्वेश्चन आपको एमसीक्यू टॉप 40 क्वेश्चन में नजर आएंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और इसकी पीडीएफ आपको अपने प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, है ना। वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है? तो सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है नीति आयोग को। किसे कहा जाता है? नीति आयोग को, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है, ये बताना है। तो नीति आयोग जो संस्था है वो है परामर्शदात्री संस्था। परामर्शदात्री संस्था, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है जो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है नीति आयोग का स्वरूप क्या है? तो जो नीति आयोग का स्वरूप है ये क्या है? तो ये है एक परामर्शदात्री निकाय के रूप में, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो आपको पता होना चाहिए नीति आयोग का वर्णन संविधान में नहीं है, इसलिए ये गैर संवैधानिक निकाय है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन संविधानात्तर संस्था है? तो संविधान के बाद कौन सी संस्था आई थी? तो कौन सी आई थी? नीति आयोग, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। संविधान में वर्णन नहीं है नीति आयोग का, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है, ये बताना है। तो निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है, लेकिन नीति आयोग संविधान का अंग नहीं है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व का उदाहरण क्या है? तो क्या है जी बताना है। तो एकात्मक तत्व का जो उदाहरण है वो है नीति आयोग, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जिस भी स्टूडेंट को, जिस भी छात्र को जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के बाद में और विधिवाय निकाय है? तो कौन सा संविधान के बाद आया था? तो आपको पता है राष्ट्रीय विकास परिषद भी था, राष्ट्रीय एकता परिषद था और नीति आयोग था, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन सेशन का, क्वेश्चन नंबर 9। योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित कौन हुआ, ये बताना है। तो योजना आयोग से सर्वाधिक जो प्रभावित हुआ वो कौन सा आयोग था? तो वो था अपना वित्त आयोग, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया, यह किसका विचार है? तो यह किसने कहा था कि योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया? तो ये था अशोक चंदा का विचार, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपको बता दें योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। और योजना आयोग का नाम बदल कर नीति आयोग रखा गया था कब? 1 जनवरी 2015 में। तो ये फैक्ट याद रखना कि पहले इसका नाम था योजना आयोग। और योजना आयोग का प्रमुख कार्य क्या था? पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करना और उनके लिए पैसों का आवंटित करना, पैसे आवंटित करना, ये योजना आयोग का प्रमुख कार्य था। और योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अभी बताया था योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, लेकिन इसकी जगह नीति आयोग आया था 1 जनवरी 2015 को। तो 2015 किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जी आपको बताना है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर अपना बिल्कुल सही होगा। मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, 1950 में योजना आयोग का गठन निम्न में से किसके संकल्प द्वारा किया गया था? तो अभी बताया मंत्री परिषद के कहने पर ही योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, संघीय मंत्री परिषद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता था? तो अभी बताया था पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करना और उनके लिए पैसों इकट्ठे करना, पैसों का आवंटन करना, ये योजना आयोग का प्रमुख कार्य था, यानी अर्थव्यवस्था से संबंधित था योजना आयोग। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? तो अभी बताया था योजना आयोग का प्रमुख कार्य था पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करना। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या था? तो अभी बताया था योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या था? तो योजना की तैयारी करना और कार्यान्वयन करना, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। अभी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, नीति आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? तो जो पदेन सभापति होता है वो भी कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो नीति आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही है। नीति आयोग का वर्णन नहीं है संविधान में। इसका दूसरा, इसका उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, तो इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता, ये भी सही। नेक्स्ट, इसके सदस्यों के लिए कोई निश्चित योग्यता नहीं है, तो ये भी सही, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है योजना आयोग के संबंध में या नीति आयोग के संबंध में? तो भारतीय नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, बिल्कुल सही है पहला। भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्वाचन संस्था नीति आयोग है, बिल्कुल करेक्ट। नीति आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है, तो ये नहीं है सही, तो ऑप्शन सी भी सही है। तो यहाँ पर अपना गलत कौन सा है? ऑप्शन डी, भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार की सरकारी वरीयता क्रम में किसके समान दर्जा प्राप्त है? तो ये बताना है आपको। तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं उन्हें किसका दर्जा दिया गया है? तो अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो किसका दर्जा प्राप्त है ये आपको बताना है। तो वो दर्जा किसका मिलता है? भारत सरकार की कैबिनेट मंत्री के समान, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस सेशन में अपन 40+ क्वेश्चन लिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीति आयोग से रिलेटेड। नेक्स्ट, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? देखो, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? पीएम होता है। तो प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष की बात करता तो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष हुआ कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन यहाँ पर बोला योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे जिनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। तो याद रखना, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वाक्य नहीं है?
तो कौन सा नहीं है ये बताना है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, बिल्कुल सही। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, सी वाला। इसका गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया, ये भी सही। यह सरकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही। लेकिन यह एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो अभी देखा था कैबिनेट मंत्री जो होता है उसके समान नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के बाद में संस्था बनी थी? तो कौन सी बनी थी? अभी बताया था। संविधान में किसका वर्णन नहीं है? नीति आयोग का वर्णन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, नीति आयोग संविधान के बाद बनी थी। नेक्स्ट, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पता होना चाहिए। नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष बोलेगा तो कौन है? कौन है? योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? देखो यहाँ पर बता रहा है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष है, उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। अगर क्वेश्चन आए कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे तो कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। लेकिन अगर पूछे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष तो कौन थे? अरविंद पनगड़िया, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 29। नीति आयोग किस भावना के अनुरूप बनाया गया है? तो किस भावना के अनुरूप? तो वो बनाया गया सहकारी संघवाद, और जो किस में है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल अपना करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? तो सीईओ कौन थे जी याद रखना है, तो वो थे सिंधु जी खुल्लर। सिंधु जी खुल्लर, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर अपन ने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। कौन सा आयोग भारत के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है? तो भारत का थिंक टैंक किसे कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो थिंक टैंक कहा जाता है नीति आयोग को। किसे? नीति आयोग को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। नीति आयोग कौन से सूचकांक जारी करता है? तो आपको पता होना चाहिए, नीति आयोग स्कूली शिक्षा गुणांक सूचकांक जारी करता है, स्वदेश प्रदेश प्रगतिशील भारत सूचकांक जारी करता है, डिजिटल रूपांतरण सूचकांक जारी करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन 33। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रथम प्रधानमंत्री होंगे, और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यही योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। नीति आयोग ने कितने सूत्री उद्देश्य रखे हैं? तो ये बताना है। तो नीति आयोग ने कितने सूत्री उद्देश्य रखे हैं? तो इसका आंसर आपको कहाँ पर बताना है? कमेंट बॉक्स में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये बताना है। तो नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या है 5, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। नीति आयोग का सीईओ किसके समकक्ष होता है? जो नीति आयोग का सीईओ होता है, जो होता है भारत सरकार के सचिव के जैसा होता है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन सेशन का थर्ड लास्ट क्वेश्चन है 37। प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कितने सदस्यों को नीति आयोग के पदेन सदस्य के रूप में नामित करता है? तो कितने सदस्यों को नामित करता है? 2। कितने सदस्यों को? 2, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का गवर्नर काउंसिल शासी परिषद में कौन कौन हिस्सा लेता है? तो कौन कौन हिस्सा लेता है ये आपको बताना है। तो राज्य के मुख्यमंत्री लेते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और विधायिका लेती है, अन्य केंद्र शासित क्षेत्रों के राज्यपाल भी लेते हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सा कार्य नीति आयोग का नहीं है? ये बताना है। तो राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं की एक रणनीति तैयार करना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ज्ञान नवाचार और उद्यमशीलता विकसित करने वाली प्रणाली तैयार करना, या भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम स्वीकृति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। और इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं सेशन में। तो आप सभी वीडियो को एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक जिसने
शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों तक तो उसे शेयर करें। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। नीति आयोग के जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं वह किसके समकक्ष होते हैं? तो नीति आयोग के जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं वो किसके समकक्ष होते हैं? अभी बताया था, भारत सरकार के सचिव के समकक्ष होते हैं, यानी ऑप्शन भी बिल्कुल अपना करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अधिक से अधिक से शेयर करना है। तो मिलते हैं रात 8 बजे हिंदी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग।